बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान महाजरीन का इनखिला ज़ोर शोर से जारी है। पकड़ दकड़, क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन, गिरफ्तारियां और फिर डिपोटेशन का सिलसिला जारी है। वहीं पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। जंग जो बॉर्डर में 27 मकामात पर 27 पोस्टों पर हमले हुए, एक दूसरे पर फायरिंग्स की गई पाकिस्तान की जानिब से, जहां पर ड्रोन इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने अफगानियों को अपनी औकात दिखा दी, जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के ही बलबूते पर अमरीकी इत्तेहादी हो या फिर रशिया हो, जिनको शिकस्त देने पर मजबूर किया, उस्तादों के साथ उस्तादिया करने लगे और फिर पाकिस्तान ने औकात दिखा दिया। अब इस मामले के अंदर पाकिस्तान में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पाई जा रही है। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर दीगर जो सियासी मजहबी जमातें हैं, वो इस मामले को बेहतर अंदाज में आराम से मुशीरान के साथ, कबायली लोगों के साथ, अफगानिस्तान के साथ मिलजुल कर हल करने पर जोर दे रहे हैं। एक तरफ ये मामला है कि अफगान महाजिन का इंखिला होगा, वफाकी हुकूमत बड़ी प्लानिंग कर रही है। पाकिस्तान के चारों सूबों, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, हर जगह अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, बड़े फैसले हो रहे हैं, अफगानियों को वापस भेजा जा रहा है। और क्योंकि उसकी वजह भी आप सब जानते हैं कि अफगानियों की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई। अब इस तमाम प्रोसेस के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर अफगानियों की हिमायत में बोल पड़े हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, अफगानी बहुत प्यारे हैं आपको, तो आप अफगान चले जाएं, आप अफगानिस्तान चले जाएं। क्यों पाकिस्तानियों के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं? अगर किसी को भी इस हवाले से कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो अफगानिस्तान जाकर अफगानिस्तान में रहें। और फिर जिन अफगानियों को आपने यहाँ से नहीं निकालना, अपने घर में बसा लें, अपने घर खाली करके उनको घर दे दें। क्योंकि इस वक्त पहली बार पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान के सूबे, पाकिस्तान की इदारे, पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं कि इन अफगानियों को, इन नमक हरामों को सबक सिखाया जाए, इन नमक हरामों को पाकिस्तान से निकाला जाए। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। नाज़रीन, एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ और दूसरी तरफ आज पेशावर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी अफगानियों के हवाले से बोल पड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया था आपको मैंने कि किस तरह अफगान महाजिन के हवाले से चीज़ें हो रही है, किस तरह मामलात बदले हैं, किस तरह पॉलिसी बदल रही है और किस तरह पॉलिसी सख्त करने की प्लानिंग की जा रही है, किस तरह सिम कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं अफगानियों के, किस तरह उनका एक एक का डेटा लिया जा रहा है, किन किन सहूलतकार हैं अफगानियों को सहूलतकारी पहुंचाने वाले, उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं। इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा मामला क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। इस तमाम मामले की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा, सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं, इसकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है। अफगान महाजिन का पाकिस्तान से इनखिला हो, ईरान से इनखिला हो, दुनिया भर से इनखिला हो, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के कशीदा सूरत हाल में ताल्लुकात अच्छे हों या बुरे हों, या फिर अफगानिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादी हकूक की पामाली हो, खवातीन के हकूक की पामाली हो, और फिर अफगान इन दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अफवाज की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से वासिल जन्म करने के हवाले से खबरें हों, वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि एक तरफ अफगान महाजिन का इंतला जोर शोर से जारी है। मैंने आज सुबह आपको बताया भी था कि अफगान महाजिन के हवाले से कि वफाकी हुकूमत, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs, मुतलका इदारे, नादर तमाम तरफ लोग एक पेज पर बैठकर बड़ी प्लानिंग, बड़े फैसले किए गए और हर सूरत अफगान महाजिन को निकालने के हवाले से इकदाम उठाने पर जोर दिया गया है और नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग के साथ नई क्रैकडाउन, नए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अब इस मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर अफगानियों की, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान जंग में अफगानियों की हिमायत में बोल पड़े हैं। हमेशा से मौलाना फजल रहमान साहब अफगानियों की हिमायत में बात करते हैं। अब इस हवाले से अमीर JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें वो कहते हैं कि माजी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था और अब भी किरदार अदा कर सकता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग पहले से कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब आपका बड़ा गहरा तल्लुक है वहां पर, तो आप अपना तल्लुक और अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और अफगानियों को समझाएं कि अपने औकात में रहें, अपनी हद में रहें, वरना औकात और हद दोनों बताना हमें आता है। ये पाकिस्तान के रियासती इदारे
अफवाज पाकिस्तान ने बता दिया था। अब इस हवाले से मौलाना साहब कह रहे हैं कि अफगान क़यादत से राब्ते हुए हैं, वो मामलात को अफ़वाम व तमीम से हल करना चाहते हैं। देखें, कमाल की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब के इतने ताल्लुकात हैं कि वहाँ पर उनसे बातचीत भी हो गई और वो ये चाह रहे हैं कि मामला अफ़वाम व तमीम जो है वो उससे हल हो, प्यार मोहब्बत से हल हो। और भाई, प्यार मोहब्बत तो ही हम दिखा रहे हैं पिछले 40 सालों से। प्यार मोहब्बत से अपने दिलों में बसाया, अपने घरों में बसाया, अपने इलाकों में बसाया, अपनी मैशत तबाह किया, अपना अमन तबाह किया, दहशत गर्दानी ने हमारे मुल्क को खोखला किया। उसके बावजूद आपके साथ इतनी मोहब्बत निभाई तो उसका सिला ये मिल रहा है। अब इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब मजीद कहते हैं कि पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब जबान बंदी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया समेत हर जगह दोनों ममालिक को इश्ताल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के कश्मीर पर बयान पर वाविला करने के बजाय कश्मीर पर अपने किरदार को भी देखना चाहिए। ये वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो कश्मीर कमेटी के कितने अरसे चेयरमैन रहे कश्मीर कमेटी, और उनका अपना क्या किरदार था वो सब जानते हैं। मौलाना साहब ये अपना जो दोहरा जो रवैया है, ये दोहरा जो अपना चेहरा है, वो किसी को ना दिखाएं, क्योंकि मैं कश्मीर अफेयर्स की बीट कर चुका हूं। जब आप चेयरमैन कश्मीर कमेटी थे तो मुझे पता है कि आपके क्या इख्तियारात होते थे, आपका क्या तरीकाकार होता था। मौलाना साहब, यकीनन आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आपके फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह आप रियासत के अगेंस्ट, आप कश्मीर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ में आप कह रहे हैं कि वाविला करने के बजाय हमने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया। भाई, आमिर खान मुत्तकी इंडिया में बैठकर कश्मीर के हवाले से क्या कह रहे हैं, आपको वो नजर नहीं आ रहा, आपको ये चीजें नजर आ रही। उसके बाद वो कहते हैं, क्या पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रूह के मुताबिक कश्मीर का हल चाहता है और इसके लिए क्या पेशरफ्त की? आपने अपने दौर में क्या पेशरफ्त की, ये बताएं, तो फिर दूसरों से भी हम इंशाल्लाह पूछ लेते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस और दीगर अस्करी सलाहियतें अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त उनकी जो फोर्सेस हैं, मुनज़्ज़म फोर्स नहीं है, मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस इदारे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फिर इस तरह एजेंसियाँ नहीं है जो मुतहरिक अंदाज में इस तमाम तर मुहर्रिकात को रोक सकें। लेकिन आप जब नहीं रोक सकते तो कम से कम पाकिस्तान के साथ ताउन तो करें। पाकिस्तान आपको भरपूर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपके अंदर जितने दहशतगर्द आपने जिनको पनाह दिया, फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज, दाइश, टीटीपी, उसके बाद बीएलए, मजीद ब्रिगेड, पता नहीं कौन कौन सी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में बैठकर प्लानिंग करती हैं और पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करती हैं। आपने कब कब पाकिस्तान से कोशिश की कि सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान तो हमेशा ही चाहता है कि अफगानिस्तान तरक्की करे, अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफगानिस्तान की तरक्की, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि उसके असरात पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान से जो तकाजा किया जाता है, देखा जाए वो उस काबिल भी हैं। पाकिस्तान एक आलमी मियार की फौज और सलाहियत रखता है। हमारी रियासत को सोचना चाहिए कि क्या मगरबी महाज खोलना इस वक्त किसी तरह दुरुस्त जंगी हिकमत अमली है। ये सवाल पूछें मौलाना साहब। जंग हम पर मुसल्लत की जाती है तो फिर हमें जवाब देना पड़ता है। आपके आमिर खान मुत्तकी साहब जब वहां बैठकर ये बातें करते हैं, और फिर आपकी जो दहशतगर्द वहां से, अभी रिसेंटली आप देख लें, पिछले एक साल के अंदर गुज़िश्ता दिनों DGI साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बता दिया था कि शहादतें कितनी हुई, आप लोग कितने शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान के वो बहादुर जानबाज, वो बहादुर सपूत, कई बड़े अफसरान, मेजर लेवल के, कर्नल लेवल के, कैप्टन लेवल के, वो जानबाज, वो माओ के बेटे शहादत नोश करें दहशतगर्दों की वजह से। तो मौलाना साहब को अपनी भी हिम्मत अमली पर थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। दूसरी जानिब, एक तरफ तो मौलाना साहब का ये बयान, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, PTI का मौक़िफ़ भी आपको पता है। इस हवाले से सलमान अकबर राजा जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आज पेशावर में गुफ्तगू की है। कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय किए बगैर नहीं रह सकते। सलमान अकबर राजा ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय किए बगैर नहीं रह सकते, और जब तक ये बातचीत नहीं करेंगे अमन नहीं हो सकता। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकबर राजा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला अफसोसनाक है, ताहम अफगानिस्तान के साथ मामला तय किए बगैर नहीं रह सकते। अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद भी नहीं कर सकते, माश और रोजगार मुंसलिक है। PTI रहनुमा का कहना था कि ऐसे हालात पैदा करने हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दहशत गर्दी ना हो। जब तक ये बातचीत नहीं करेंगे अमन नहीं हो सकता है। यकीनन बातचीत हल है, जरूर है,
اور دنیا میں جنگوں سے آج تک کوئی حل نہیں نکلا، اس کے لیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مذاکرات ہی سب سے بہترین ہے، لیکن مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کو پناہ دیں، دہشت گردوں کو پالیں، دہشت گرد وہاں بیٹھ کر پلاننگ کریں اور پاکستان میں آ کر دہشت گردی کریں افغانستان سے، تو وہ کسی طور برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر افواج پاکستان کے ریاستی ادارے ایسے دہشت گردوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت سخت جنگ ہے، جنگ تو رکی ہے لیکن اس وقت بھی جنگی صورتحال موجود ہے، کشیدگی موجود ہے، بارڈر بند ہے اور تمام ترسیل بند ہے، یہ بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے۔ افغان مہاجرین اس وقت جو ہے پاکستان سے ان کا انخلا ہونا ہے، ان کے حوالے سے نئی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں تاکہ افغان مہاجرین کو بھی پاکستان سے نکالا جائے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ کے ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔